दोस्तों नमस्कार। आज एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले आज का सवाल। आज का सवाल है, भारत को किस ओलंपिक में हॉकी में अंतिम बार स्वर्ण पदक मिला था? दोस्तों इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और हम सही जवाब बताएंगे वीडियो के अंत में। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य के रूप में चुनाव में कितना वोट मिला है? दोस्तों इसका सही जवाब है सी 184। भारत को अस्थायी सदस्यों के चुनाव में 192 वैध मतों में से 184 वोट मिले हैं। दोस्तों सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं जबकि 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अगला सवाल देखते हैं, भारत कितनी बार संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया? अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। दोस्तों इसका जवाब होगा बी 8 बार। वर्तमान चुनाव को मिलाकर भारत अस्थायी सदस्य के रूप में 8वीं बार चुना गया है। याद रखिएगा, अस्थायी सदस्य के रूप में। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, भारत के साथ निम्न में से किन देशों को सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? विकल्प है आयरलैंड, बी मैक्सिको, सी नॉर्वे। दोस्तों भारत के साथ इन सभी देशों को चुना गया, आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, इन में से सभी को। अगला सवाल देखते हैं, 8 देशों के कानूनविदों ने किसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय संसदीय गठबंधन बनाया है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा डी, चीन के खिलाफ। दोस्तों इस गठबंधन का उद्देश्य है कि मानव अधिकार और सुरक्षा के चीन से बढ़ते हुए खतरे को मुकाबला करना। याद रखिएगा, 8 देशों के कानूनविदों ने चीन के खिलाफ यह गठबंधन बनाया। अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला सवाल है, किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ अपना संबंध समाप्त करने का निर्णय लिया है? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, यह सवाल एग्जाम में जरूर दिखेगा। इसका उत्तर हो गया, इसका उत्तर है ए, अमेरिका। याद रखिएगा दोस्तों, अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्रियाकलाप को देखकर उससे अपना संबंध समाप्त करने की घोषणा कर दी है। अगला सवाल देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क ने 7वीं विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 जारी किया है। इसमें प्रथम स्थान किस देश को मिला है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बी, फिनलैंड को। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 में सबसे ज़्यादा प्रसन्न देश फिनलैंड को माना गया। अगला सवाल देखते हैं, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 के अनुसार अंतिम स्थान किसको प्राप्त हुआ है? दोस्तों अंतिम स्थान सी, अफगानिस्तान को प्राप्त हुआ। याद रखिएगा, अफगानिस्तान को प्राप्त हुआ। अगला सवाल देखते हैं, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में 153 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सी 144। सी 144। दोस्तों भारत 144वें स्थान पर है। यह स्थिति अच्छी नहीं मानी जाएगी। अगला सवाल देखते हैं, किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए अपनी करेंसी बदलने का निर्णय लिया है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बी, ईरान। दोस्तों अब ईरान की नई मुद्रा का नाम होगा तोमान। याद रखिएगा, तोमान। इससे पहले ईरान की मुद्रा रियाल थी। अगला सवाल देखते हैं, सैन्य क्षेत्र में सबसे अधिक खर्च करने वालों देशों में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सी, तीसरा स्थान है। दोस्तों सैन्य क्षेत्र में सबसे अधिक खर्च करने वाले राष्ट्रों में भारत का तीसरा स्थान है, जबकि प्रथम स्थान अमेरिका का है और दूसरा स्थान चीन का है। अगला सवाल देखते हैं,
मर्सर ने कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2020 जारी की है। इसमें भारत का सबसे महंगा शहर किसे बताया गया है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बी, मुंबई। दोस्तों मर्सर ने कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2020 में भारत के सबसे महंगे शहर के रूप में मुंबई को माना है। अगला सवाल देखते हैं। मर्सर ने कॉस्ट ऑफ लिविंग 2020 में सबसे महंगा शहर किसे माना है? तो दोस्तों सबसे महंगा शहर हांगकांग को माना। उत्तर हो जाएगा ए, हांगकांग। मर्सर ने कॉस्ट ऑफ लिविंग 2020 में सबसे महंगा शहर हांगकांग को माना है। अगला सवाल देखते हैं। फ्रांस स्थित, दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, फ्रांस स्थित रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष स्थान पर किस देश को रखा गया है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ए, नॉर्वे। दोस्तों फ्रांस स्थित विदाउट बॉर्डर्स एक संस्था है जिसके द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी की जाती है। इसमें शीर्ष स्थान पर नॉर्वे को रखा गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बी, 142। कुल 180 देशों में भारत का स्थान 142वां है। भारत का कुल स्कोर 45.33 है। याद रखिएगा 45.33 है। अगला सवाल देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में अंतिम स्थान पर कौन सा देश है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ए, उत्तर कोरिया। अगला सवाल देखते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बी, लग्जमबर्ग। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला विश्व का प्रथम देश लग्जमबर्ग है। याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय विवेकानंद योग विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित किया गया है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बी, अमेरिका। अमेरिका के लॉस एंजल्स में विवेकानंद योग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। अगला सवाल देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। 5 करोड़ डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप कौन सा है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बी, आरोग्य सेतु ऐप। याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से सवाल आपको दिखेगा। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। अगला सवाल देखते हैं। भारत को किस संस्था के कार्यकारी बोर्ड में शामिल किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला सवाल देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सी, 168। दोस्तों विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में भारत का 168वां स्थान है। दोस्तों जबकि 2018 में भारत का 177वां स्थान था। याद रखिएगा। जबकि अभी 168 है, मतलब पहले से स्थिति में सुधार हुई है। अगला सवाल देखते हैं। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में प्रथम स्थान किसका है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा डेनमार्क, बी, डेनमार्क। 180 देशों में डेनमार्क शीर्ष स्थान पर। अगला सवाल देखते हैं। किस देश ने अप्रैल 2020 को नाबालिगों के लिए मौत की सज़ा ख़त्म कर दी है? दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, सऊदी अरब। याद रखिएगा, सऊदी अरब। अगला सवाल देखते हैं। भारत ने अभी हाल ही में किस देश के साथ बिजली क्षेत्र में सहयोग करने हेतु समझौता किया है? दोस्तों उत्तर हो जाएगा ए, डेनमार्क। भारत ने बिजली के क्षेत्र में सहयोग हेतु डेनमार्क के साथ समझौता किया है। अगला सवाल देखते हैं।
यूएस मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला बनी है? इसका उत्तर हो जाएगा ए अनमोल नारंग। याद रखिएगा, अनमोल नारंग। अगला सवाल देखते हैं। मलेशिया के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सी मोइनुद्दीन यासीन को। दोस्तों महातिर मोहम्मद के इस्तीफे के बाद मोइनुद्दीन यासीन को मलेशिया का प्रधानमंत्री बनाया गया है। अगला सवाल देखते हैं। मुस्तफ़ा अल कादमी कहाँ के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बी इराक के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। मुस्तफ़ा अल कादमी इराक के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। अगला सवाल देखते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सी उर्जित पटेल को। याद रखिएगा, उर्जित पटेल को। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष उर्जित पटेल को बनाया गया है। अगला सवाल देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बी एम नेत्रा को। याद रखिएगा, एम नेत्रा को संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर नियुक्त किया गया है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। गूगल क्लाउड ने भारत में किसे गूगल क्लाउड के वरिष्ठ निदेशक के पद पर नियुक्त किया है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ए अनिल वल्लूरी। गूगल क्लाउड ने भारत में गूगल क्लाउड के वरिष्ठ निदेशक अनिल वल्लूरी को नियुक्त किया है। अगला सवाल देखते हैं। किस संस्था ने पैट्रिक पिचेट को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ए ट्विटर। याद रखिएगा, ए ट्विटर। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय उद्योग संघ CII के 2020-21 के लिए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसका उत्तर हो जाएगा बी उदय कोटक। याद रखिएगा, बी उदय कोटक। अगला सवाल देखते हैं। 29वां GD बिरला पुरस्कार किसे दिया गया है? यह भी सवाल बहुत बार पूछा जाता है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ए रूप मलिक को। 29वां GD बिरला पुरस्कार रूप मलिक को दिया गया है। यह पुरस्कार वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दिया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। भारत का मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ए बिमल जुल्का। ए बिमल जुल्का। याद रखिएगा, इसका उत्तर होगा ए बिमल जुल्का। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में बिमल जुल्का को नियुक्त किया गया है। यह भी महत्वपूर्ण है, इस सवाल को भी पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ए बी विद्यावती को। बी विद्यावती को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? आपके सामने विकल्प है अरफा खानम शेरवानी, रोहिणी मोहन, इन दोनों को या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सी इन दोनों को। दोस्तों चमेली देवी जैन पुरस्कार 2020 संयुक्त रूप से अरफा खानम शेरवानी और रोहिणी मोहन को दिया गया है। दोनों को मिलाकर यह पुरस्कार दिया गया है, अरफा खानम शेरवानी और रोहिणी मोहन को। अगला सवाल देखते हैं। महासागर के सबसे गहरे बिंदु मेरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बी कैथरीन बी सुलीवन। दोस्तों कैथरीन बी सुलीवन महासागर के सबसे गहरे बिंदु मेरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली विश्व की सबसे पहली महिला बन गई है। अगला सवाल देखते हैं। श्रम सिद्धि योजना किस राज्य में शुरू की गई है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बी मध्य प्रदेश में। श्रम सिद्धि योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य है
जिस मजदूरों के पास जॉब कार्ड नहीं है उसे जॉब कार्ड बनवाकर रोजगार दिया जाए। दोस्तों यह योजना महत्वपूर्ण है, यहाँ से सवाल दिखेगा आप लोगों को। अगला सवाल देखते हैं, केंद्र सरकार ने किसे सतर्कता आयुक्त बनाया है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ये सुरेश पटेल को। याद रखिए, सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। अगला सवाल देखते हैं, किस संगठन के 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में हर्षवर्धन को चुना गया है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। दोस्तों हर्षवर्धन भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं। अगला सवाल देखते हैं, सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका उत्तर हो जाएगा बी मनोज आहूजा को। दोस्तों सीबीएसई का अध्यक्ष मनोज आहूजा को बनाया गया है। अगला सवाल देखते हैं, बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ए इजराइल के प्रधानमंत्री। दोस्तों इस बार वहाँ कुछ विवाद रहा है प्रधानमंत्री पद के लिए, तो यहाँ से सवाल दिख सकता है, इसलिए याद रखें। अगला सवाल है, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ये अधीर रंजन चौधरी को। दोस्तों यह परंपरा रही है कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में विपक्षी पार्टी के किसी सदस्य को चुना जाता है। अगला सवाल देखते हैं, केंद्र सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत अथवा स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बी टी.एस. तिरुमूर्ति। याद रखिएगा टी.एस. तिरुमूर्ति। अगला सवाल देखते हैं, बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका उत्तर हो जाएगा ये दीपंकर दत्त। याद रखिएगा दोस्तों, दीपंकर दत्त को बंबई उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ विश्वनाथ सोमदर को मेघालय का मुख्य न्यायाधीश और मोहम्मद रफीक को उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। याद रखिएगा, दीपंकर दत्त को बंबई उच्च न्यायालय का, विश्वनाथ सोमदर को मेघालय उच्च न्यायालय का, मोहम्मद रफीक को उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश चुना गया है। अगला सवाल देखते हैं, रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सी जावेद अख्तर। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जावेद अख्तर को दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं, वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसे दिया गया है? दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका उत्तर हो जाएगा डी किरण मजमूदार शॉ को। दोस्तों किरण मजमूदार शॉ भारत की प्रसिद्ध कंपनी बायोकॉम की चेयरपर्सन है। याद रखिएगा बायोकॉम की चेयरपर्सन है। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 12 जून 2020 को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा डी 507 अरब डॉलर। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 507.664 अरब डॉलर हो गया है। दोस्तों 507 अरब डॉलर या 508 अरब डॉलर भी लिखा हो सकता है। अगला सवाल है, टोक्यो ओलंपिक 2020 खेल अब किस वर्ष आयोजित होंगे? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ये 2021 में। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से सवाल बनेगा। अगला सवाल है, महिला एशियन कप फुटबॉल 2022 का
आयोजन किस देश में होगा? इसका उत्तर हो जाएगा बी, भारत। महिला एशियन कप फुटबॉल 2022 का आयोजन भारत में होगा। अगला सवाल देखते हैं। जून 2020 में फीफा द्वारा जारी ताज़ा रैंकिंग में भारत का फीफा रैंकिंग कितना है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बी, 108। दोस्तों फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान 108वां है, जबकि प्रथम स्थान पर बेल्जियम है। याद रखिएगा, बेल्जियम है। अगला सवाल देखते हैं। पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी किस देश को मिला है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ए, सर्बिया। दोस्तों यहाँ से सवाल बन सकता है, पहले पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी भारत को मिली थी, लेकिन अब भारत से हटाकर यह सर्बिया को दे दिया गया है, तो यहाँ से सवाल बनने की संभावना है। अगला सवाल देखते हैं। एशियाई पैरालंपिक समिति ने 2021 में आयोजित चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स की मेजबानी किसे दी है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ए, बहरीन को। अगला सवाल देखते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किस संस्था द्वारा संचालित की जाती है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सी, भारतीय जीवन बीमा निगम। दोस्तों अभी इस योजना का चर्चा में रहने का प्रमुख कारण है कि इसका विस्तार 31 मार्च 2023 तक कर दिया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का संचालन भारतीय जीवन बीमा निगम अर्थात LIC द्वारा किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। भारत की पहली स्वदेशी एंटीबॉडी टेस्ट किट एलिसा का विकास किस संस्था द्वारा किया गया है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। दोस्तों पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा एलिसा नामक स्वदेशी एंटीबॉडी टेस्ट किट बनाया गया है। अगला सवाल देखते हैं। किस भारतीय संस्था को लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट मिला है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सी, इसरो को। दोस्तों इसरो को लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट्स बनाने के लिए पेटेंट मिला है। अगला सवाल देखते हैं। सुपोषित मां अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बी, राजस्थान में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस अभियान की शुरुआत राजस्थान के कोटा से किया है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। हवाई स्थित पुहहोनु क्यों चर्चा में है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ए, विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी घोषित होने के कारण। दोस्तों पहले सबसे बड़ा ज्वालामुखी माउना लोआ को माना जाता था, लेकिन सर्वे में सबसे बड़ा ज्वालामुखी पुनहोनु को माना गया है। अगला सवाल देखते हैं। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2021 की मेजबानी करेगा? उत्तर है बी, पुणे। दोस्तों 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2021 की मेजबानी पुणे शहर करेगा। इसका थीम होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। अगला सवाल देखते हैं। सेना के कमांडरों का सम्मेलन 2020 में कहां आयोजित किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा सी, दिल्ली। सेना के कमांडरों का सम्मेलन 2020 में दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला सवाल देखते हैं। पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड किसे दिया गया है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बी, नवीन पटनायक को। पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड नवीन पटनायक को दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं।
बेजान दारूवाला का संबंध किस पेशा से था जिनका हाल ही में निधन हुआ है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ए, ज्योतिषी। दोस्तों बेजान दारूवाला प्रसिद्ध ज्योतिष थे। अगला सवाल देखते हैं। यूनेस्को गिलोर्मो केनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ए, जिनेथ बेडोया लिमा को। जिनेथ बेडोया लिमा को यूनेस्को का गिलोर्मो केनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। नेस्कॉम का नया चेयरपर्सन किसे बनाया गया है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सी, यूबी परवीन राव को। यूबी परवीन राव को नेस्कॉम का नया चेयरपर्सन बनाया गया है। अगला सवाल देखते हैं। चरण पादुका अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ये, मध्य प्रदेश ने। इस अभियान का संचालन मध्य प्रदेश के पुलिस द्वारा किया गया है। इस अभियान के तहत प्रवासी मजदूरों को जूते और चप्पल प्रदान किया गया है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। श्रमिक भरण पोषण योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश द्वारा। अगला सवाल देखते हैं। ऋषिकेश के एम्स में देश की पहली दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली किस संस्था के सहयोग से शुरू की गई है? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा ए, भेल। दोस्तों ऋषिकेश के एम्स ने भेल के सहयोग से देश की पहली दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली शुरू की है। दोस्तों अब देखते हैं आज के सवाल और उसके जवाब। दोस्तों आज का सवाल था, भारत को किस ओलंपिक में हॉकी में अंतिम बार स्वर्ण पदक मिला है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा मॉस्को ओलंपिक 1980 में। भारत को अंतिम बार हॉकी में मॉस्को ओलंपिक 1980 में स्वर्ण पदक मिला था। दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो संपन्न होता है। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।